अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और आज हम ग्रेड 4 काउंटडाउन में डिवीजन को कवर करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 1C का। पता है टेबल्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हों या जब हम डिवाइड कर रहे हों। सो फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन लर्निंग टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप सबको टेबल ज़रूर लर्न करने हैं। देखते हैं आज हम किस टेबल से लर्निंग स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ 12। तो हम पूछते हैं, आप लोगों की ही मदद लेते हैं और आप लोगों से ही पूछते हैं कि टेबल 12 का टेबल, और हम डॉजिंग पूछेंगे, आपको पता है। तो देखिए हमारे साथ मुज्तबा है इस वक्त। तो मुज्तबा आप इधर आए और मुझे बताएं 5 12s आर। मैम 60। वेरी गुड, 60। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और 2 12s आर। मैम 24। वेरी गुड, 24। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब बताएं 9 12s आर। मैम 108। 108। वेरी गुड, वेरी वेल डन। अब बताएं 6 12s आर। मैम 48। ये तो 4 12s आर था, मैं तो आपसे 6 12s आर पूछ रही थी। तो 4 12s आर क्या है? 48। गलती तो हो जाती है, कोई बात नहीं। 4 12s आर 48। अब हम आते हैं 6 12s आर। जी मुझे पास 6 12s आर। अच्छा 8 12s आर बता दें हम, तो 8 12s आर का डॉजिंग टेबल आया है। 8 12s आर 96 मैम। 96। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए जी, अब आगे पढ़ते हैं। 6 12s आर 72 और 3 12s आर 36 और लास्ट में रह गया है 7। 7 12s आर 84 और 10 12s आर 120। तो हम सबको पता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हम क्या पढ़ने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल से। और आपको पता है एग्ज़ाम्पल हम डेली लाइफ से लेते हैं, और डेली लाइफ में है हमारे पास पिक्चर में जो शो हो रहे हैं वो हैं दादाजी। सो ग्रैंड पा हैं और ये आए हैं अपने पोता पोतियों से मिलने के लिए अपने बेटे के घर। और जब वो आए हैं तो उन्होंने साथ में, आपको पता है जब दादा आते हैं दादो आते हैं तो कुछ ना कुछ तो लाते हैं, जो उनके पास होता है हमारे लिए, है ना। वैसे वो हमें इतना कुछ दे चुके हैं, इतने अच्छे मामा बाबा, कि हमें हमें उनको हर रोज़ गिफ्ट देना चाहिए, है ना, उनको नहीं। तो अब दादाजी आए हैं और अपने साथ बास्केट लाए हैं मैंगोज़ की, और साथ में एक पैक लाए हैं चॉकलेट्स का। अब जो मैंगो वाली बास्केट है, मैंगो बास्केट, इसमें जो मैंगोज़ हैं वो टोटल 15, और घर में जो बंदे हैं वो मामा बाबा और बेबी, तो वो 3 हो गए बंदे। अब हमने 15 मैंगोज़ को 3 जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं तो इक्वली बेसिस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मामा बाबा बिग हैं तो वो 8 ले लें और बाकी बच्चा बेबी ले ले, ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा, हाँ मामा बाबा चाहें तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, बट राइट नाउ दादाजी वॉन्ट्स टू डिवाइड देम इक्वली among 3 फैमिली मेम्बर्स। ठीक है जी, जब दादा डिवाइड करना चाहते हैं अपने ब्रेन में सोचते हैं कि अगर मैं 3 मेंबर्स मेरे को देना चाहता हूँ तो हाउ मैनी ईच विल गेट। तो 3 5s आर 15, तो ईच मेंबर विल गेट 5 मैंगोज। अच्छा, अब ये 5 मैंगोज तो हो गए। अब दादाजी चाहते हैं कि जो पैक ऑफ चॉकलेट है उसमें भी 15 चॉकलेट्स हैं, और वो भी इक्वली डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए भी यही करने को पड़ेगा। 15 को डिवाइड करेंगे 3 पे, एंड 3 5 टाइम्स इज़ 15। अब हम जाते हैं कि हमने क्या किया है। जब जब भी हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो सबसे बड़ी बात है कि इक्वल शेयर देना होता है, और जब इक्वल शेयर देना होता है तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या पढ़ते थे आप? मल्टीप्लिकेन और मल्टीप्लायर का दोनों को आपस में टेबल पढ़ते थे, यानी 3 5s आर 15 करते थे। यहाँ आपने ये सोचना है कि जो ये पहला नंबर है ये हमें चाहिए, और सेकंड नंबर के टेबल में वो कितनी दफ़ा आता है, ये हम करेंगे तो हमें समझ भी आएगी। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? डिवीज़न। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिवीज़न। अब डिवीज़न में
हमारे पास जब नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 3 था, तो यहाँ फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन 15 गिवन है और 15 हम डिवाइड करते हैं 7 पे। तो अब जो 35 जो गिवन है डिवाइडेड बाय 7, तो 35 जो पहला नंबर डिवीजन साइन से पहले होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। द लार्ज नंबर that is going to be divided into, or that we have to divide into groups, ओके जिसके में ग्रुप्स बनाने होते हैं। और बस आपने ये समझना है कि जो पहला नंबर है उसे हम डिवीजन साइन से पहले उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जो साइन है उसे कहते हैं डिवीजन सिंबल, क्योंकि हमारे पास डिवीजन के लिए यही यूज़ होता है। और 7 जो डिवीजन साइन के बाद नंबर जो भी होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। अब हमें डिवाइज़र को पढ़ना होता है टेबल जब तक हमारे पास डिविडेंड नहीं आता। तो 7 5s are 35, ठीक है, और इस साइन को कहते हैं इक्वल साइन, और 5 हमारे पास क्या आ जाता है क्वोशंट, क्योंकि इक्वली डिवाइड हुआ है पूरा पूरा। 7 5 35 है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, क्वोशंट हमारे पास 5 आ गया। तो हमने डिवीजन वर्ड्स, डिवीजन के टर्म्स समझ ली, डिविडेंड, डिवीजन सिंबल, डिवाइज़र, इक्वल साइन एंड क्वोशंट इज़ द आंसर। रिमाइंडर भी आएगा जब हम करेंगे, तो रिमाइंडर में भी ज़रूर जाएंगे हम। अब हम देखते हैं कि हमें डिवीजन साइन वेन एवर इट इज़ गिवन टू अस, तो हमें डिवीजन के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसे तो हम डिवीजन नहीं कर सकते ना, हमें इसके लिए कुछ न कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जब भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास सपोज़ पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा को आप 5 पीपल में इक्वली डिवाइड करो, तो डिवाइड आ गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। वेन एवर वी से डिवाइड, वेन एवर वी से शेयर, whenever we say each, how many each will get, है ना, तो डिवाइडेड बाय जब हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, एंड रिमाइंडर 5 मैंगोज़ हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें डिवाइड करें और इक्वली डिवाइड करें, तो बाकी कितना रह गया, तो हमें 2 ईच के बाद 1 रिमाइंडर रह गया ना। तो रिमाइंडर जब आ जाता है, ये ग्रुप्स ऑफ, whenever we use repeated subtraction, तो हम किसकी बात करें, हम डिवाइड की बात करें। हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन, सेम इज़ इन द केस ऑफ डिवीजन, दैट डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब हम डिवाइड को करेंगे अभी तो हमें बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब वैसे भी हम शेयर देते हैं तो बाकी कम ही रहता है ना, तो इसलिए जब whenever we get less from more, then we subtract, we continuously subtract. Okay, so the other name of division is repeated subtraction. Properties of division क्या है, if dividend is 0, divisor is non-zero, answer is 0, means मैं कहूँ 0 divided by 2, आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। डिविडेंड ज़ीरो होता है तो आपका आंसर भी ज़ीरो हो जाता है, आपको डिवाइज़र के बारे में नहीं सोचना होता। like 0 divided by 3 is equal to 0, 0 divided by 199 is equal to 0। अब सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ द डिविडेंड एंड द डिवाइज़र आर द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, आंसर विल बी 1। मीन्स मैं कहती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइज़र इज सेम, डिविडेंड इज सेम, आंसर विल बी 1। like here 3 divided by 3 is equal to 1, 100 divided by 100 is equal to 1 when dividend and divisor both are सेम नॉन ज़ीरो नंबर्स, देन मीन वो ज़ीरो नहीं होते, उसके अलावा कोई भी और नंबर अगर दो हैं वो सेम है, तो फिर आंसर हमारे पास 1 आएगा। एनी नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी नंबर इट सेल्फ, मीन्स इफ़ आई डिवाइड 5 by 1, आंसर विल बी 5, 7 by 1, आंसर विल बी 7। सो इफ डिविडेंड इज़ एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर डिविडेंड में है और डिवाइज़र 1 है तो आंसर डिविडेंड ही आएगा। जैसे 3 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 3, 100 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 100। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो, यानी डिवाइज़र कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। 3 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, 100 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, 50 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स डिवाइज़र कैन नॉट बी ज़ीरो। आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये हमें बार बार समझना है, जब हम करेंगे हमें समझ भी आ जाएगी। ऑपोजिट ऑफ डिवीजन इज़ मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन है, और डिवीजन का ऑपोजिट भी मल्टीप्लिकेशन है। हमें प्रॉपर्टी समझ आ गई। हमने याद रखना है कि अगर डिविडेंड ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो है, अगर डिविडेंड और डिवाइज़र सेम है तो आंसर 1 है, और अगर
डिवाइज़र 1 है और डिविडेंड कोई भी नंबर है, तो जो भी डिविडेंड आपका आंसर ही वही है। और एक हमने रूल समझना है कि डिवाइज़र कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है जी। हैं डिवीजन की तरफ। जब भी हमें डिवीजन का क्वेश्चन मिलता है, हमें एक फैमिली मेम्बर का, एक जैसे हमारी फैमिली होती है ना, डैड, मॉम, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, रोवर, है ना, लाइक डैड से क्या होता है, द वर्ड, व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ डैड, अल्फ़ाबेट ऑफ डैड इज़ डी, सो डी से इज़ डिवाइड। मॉम फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ मॉम इज़ एम, सो एम सेज मल्टीप्लाई द डिवाइज़र। हमने मल्टीप्लाई डिवाइज़र को करना है, मीन्स रीड द टेबल ऑफ डिवाइज़र और मल्टीप्लाई द डिवाइज़र। सो सिस्टर सेज subtract. So when you get the answer of multiplication and you put it in the division house, so what you will do then you have to subtract. Sister says subtract. फिर ब्रदर के पास जाते हैं, जब हम अपना सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर लेते हैं, ब्रदर कहते हैं कि जी ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, कुछ रहता है तो नीचे लेके आए, तो हम लेके आए नीचे आते हैं तो रोवर के पास जाते हैं। रोवर आपका कोई भी पेट होता है घर में, है ना, जैसे मेरे घर में तो पेट्स जो हैं वो मेरे पास मेरे चिक्स हैं, तो आपके पास क्या पेट्स हैं, उसका नाम आपने रोवर रखा हुआ है सपोज, तो रोवर कहते हैं जी रिपीट और रिमाइंडर। या तो आप ऑपरेशन को रिपीट करें, अगर आपके पास कुछ लेफ्ट ओवर रहता है और वो बड़ा है अभी डिवाइज़र से, तो आप उसको रिपीट करें, रिपीट द ऑपरेशन, अदरवाइज दिस विल बी आर रिमाइंडर। ठीक है जी। अब हम करते हैं, अब हम करेंगे तो हमें समझ ज़्यादा आएगी। जैसे 52 डिवाइडेड बाय 3, तो 52, डैडी सेज डिवाइड, मम्मी सेज मल्टीप्लाई द डिवाइज़र, सिस्टर सेज सब्ट्रैक्ट। देखिए हमने 3 1 इज़ 3 किया, 5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किया ना 5 में से 3 को, तो आंसर क्या आया 2। अब ब्रदर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट क्या रह गए थे 2, तो जब ब्रिंग डाउन नीचे आ गया, अब हमने दोबारा से रोवर कह रहे हैं रिपीट द सेम ऑपरेशन, तो फिर 22 को फिर दोबारा से हम टेबल पढ़ेंगे, 3 7 21 और हमारे पास लेफ्ट ओवर आ जाएगा 1। ठीक है जी। हम करने लगे हैं पेज नंबर 15 of your countdown, new countdown, book 4, third edition, and we are doing question number 7, divide the following. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट है 4042 डिवाइडेड बाय 28। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि 4042 जो इनसाइड डिवीजन हाउस में हम लिखते हैं वो डिविडेंड होते हैं, और जो आउटसाइड होता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है जी। तो 28 इज़ डिवाइज़र, 4042 इज़ डिविडेंड, एंड डिवीजन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। Addition, subtraction, multiplication, whenever we do multiplication, addition or subtraction, we start from the right side. Okay, ones column से start करते हैं, लेकिन division वाहिद वो ऑपरेशन है, द ओनली ऑपरेशन दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, यानी हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, हम 4 से देखेंगे। सो डिविडेंड 4 से हमने देखा लेफ़्ट साइड से, 4 इज़ स्मॉलर देन 28। रूल क्या कहता है कि डिविडेंड को डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए, तो हमने 4 के साथ 0 को मिला लिया। शुरू में हम मिला सकते हैं, उसके बाद रूल यही है कि ब्रिंग 1 डिजिट एट अ टाइम। ओके, ब्रिंग डिजिट 1 डिजिट डाउन एट अ टाइम, एक डिजिट को आप नीचे लेके जाएंगे। चलिए जी। अब हमने क्या किया, 40 के साथ किया, तो 28 1 इज़ 28, 28 2s आर इट्स 56, 56 बड़ा है, हम आ जाते हैं 28 1s आर 1 इज़ 28, तो 40 माइनस 28 आपको पता है 0 is smaller than 8, we will take borrow from 4, 4 will give 1 10 to 0, it will become 10, 10 minus 8 is 2, और वहाँ 3 minus 2 is 1, ये 12 हो गया, 40 minus 28 is 12। अब हमने क्या करना है, रूल कहता है ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट इज़ 4, उसको नीचे लेके आए। और जब हम 2 को नीचे नहीं ला सकते, हम एक वक्त में एक टाइम में एक डिजिट को नीचे लाएंगे। हम ले आए हैं 124, अच्छा 28 2s आर तो 56 है, 28 3s आर, और 28 मैं तो चाह रही हूँ 28 4s आर करके देख लो, 28 4s आर 8 4s आर 32, 2 4s आर 8, 8 प्लस 3 इज़ 112, और 28 5s आर है 140।
ठीक है, तो बेटर है हम चूज़ करें 140 बड़ा है 124 से, तो हम 28 4s आर 112 चूज़ करेंगे। अच्छा देखिए 28 3s आर भी चूज़ हो सकता है, 28 2s आर भी दे आर लेस देन 124, बट हमारा रूल क्या कहता है, क्लोज़र। ठीक है, जो मोर क्लोज़र है वो हमें लिखना है, क्लोज़र एंड लेस। अब देखिए 128 5s आर 140 है, 140 इज़ ग्रेटर देन 124, तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने चूज़ किया 28 4s आर 112। अब हमने माइनस करना है। ओके जी, अब माइनस होने के बाद 12 आंसर आया है। अच्छा ये भी याद रहे कि जब हम माइनस करें तो डिवाइज़र से छोटा आंसर आना चाहिए। अगर सपोज़ हम माइनस करते हैं और नीचे 12 नहीं आ रहा, 32 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी मल्टीप्लाई करने में कहीं डिवाइज़र को गड़बड़ हुई है, हमने क्लोज़ लेस और मोर क्लोज़ नहीं चूज़ किया, हमने शायद सिर्फ लेस पे ही फोकस किया। ठीक है, तो हमने 2 को नीचे लाए, ब्रिंग इट डाउन, इट्स 122। अगेन वी विल डू 4s आर, बिकॉज हम जानते हैं 5s आर इज़ 140, तो 2 minus 2 is 0, 2 minus 1 is 1, so 10 is our remainder, and the top value is called quotient. So whenever we write the answer, we will write dividend first, then divisor, डिविडेंड, फिर डिवीजन का साइन, फिर डिवाइज़र, और फिर हम लिखेंगे आंसर। आंसर कैसे आएगा, पहले क्वोशंट आएगा 144 विद रिमाइंडर 10। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ मैथ, ये मत सोचिए कि मैथ बहुत बुरा है, मैथ बहुत अच्छा है और ये बहुत इजी है और आपकी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। अब हम जाते हैं 1064 डिवाइडेड बाई 26, वही हमने पहले 1 को लिया, 1 छोटा है 26 से, हमने 0 मिलाया तो ये 10 हो गया, 10 इज स्टिल लेस देन 26, डिवाइज़र से छोटा है ना, पहले लेबल कर लेते हैं जी, डिविडेंड एंड दिस इज़ डिवाइज़र। अब जी 106 हो गया, 6 को ज्वाइन कर लिया क्योंकि 10 तो छोटा था 26 से, तो हमने 106 से स्टार्ट किया, और क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से चूज़ किया है बिकॉज डिवीजन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, सो हमने 26, 1 इज़ 26, 26 2s आर जब हम करते हैं तो बनता है 52, 52 बहुत छोटा है क्योंकि 100 का बड़ा फिगर है, तो हम वैसे भी सोचें कि 25 5 टाइम्स इज़ 125, 25 4 इज़ 100, तो हम 26 को भी 4 सा करके देख लेते हैं, शायद हमारे पास आंसर आ जाए, देख लेते हैं। 6 4s आर 24, 4 here 2 is carried, 4 2s are 8 plus 1 10, 104, very much closer to 106। फिर क्या करेंगे हम, 4s आर 104 कर लेंगे, हमने इनको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 6 minus 4 is 2। अब ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, डिवीजन का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो आपने अगले डिजिट को नीचे लाना है, वो है 24। अब जी मैं 24 नीचे ले तो आई हूँ, बट 24 इज़ लेस देन 26, और हमारे पास कोई वक्त में हमने कहा था कि हम अगला डिजिट होता भी तो वी कैन नॉट ब्रिंग इट डाउन, मीन कि वी कैन नॉट ब्रिंग डाउन टू डिजिट्स टुगेदर अंटिल वी पुट 0 एट द क्वोशंट प्लेस, बट राइट नाउ हमारे पास कोई टेबल ही नहीं आ रहा। 26 1 इज़ 26 है, अगर मैं 1 इज़ 26 करती हूँ तो 24 से बड़ा हो जाएगा, तो मेरे पास क्या फिर ऑप्शन है, फिर मेरे पास ऑप्शन है 0। 0 तो इज़ ऑलवेज हेयर टू हेल्प अस इन डिवीजन, सो 26 0 इज़ 0, 24 माइनस 0 इज़ 24, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 24। अगर आप 24 पे को वहीं छोड़ देंगे 26 0 किए बगैर, तो फिर आपने डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई। डिवीजन कंप्लीट कब होगी कि जब आपने जो नंबर आप नीचे लाए हैं, जो डिजिट नीचे लाए हैं, उसको डिवाइड भी करना है, उसके लिए इसको टेबल भी पढ़ना है, और उसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ आर रिमाइंडर। सो राइट नाउ 24 इज़ रिमाइंडर एंड 40 इज़ द क्वोशंट। हम लिखते हैं आंसर, हमारा ये आंसर 1064 divided by 26 is equal to 40 quotient with remainder 24। पार्ट सी है 6485 divided by 31, 6485 divided by 31, वही रूल बनाएंगे हम लेबलिंग करने के बाद। 31 1 is 31, 32 are 2s are 62, 62 and 31 3s are 3 1 is 3, 3 is 9, it's 93। तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है 64 जो है वो 31 से बड़ा है,
लेकिन 3 ज़ार नहीं हो सकता, 3 ज़ार इज़ बिगर वैल्यू, सो 2 ज़ार इज़ 62, 31 2 ज़ार 62, सो 4 minus 2 is 2, bring down 8, it will become 28. अच्छा जी, 31 is still greater than 28, और रूल कहता है कि आप 2 डिजिट्स को you cannot bring them down together, तो फिर क्या होगा, आपने उसको ज़ीरो ज़ा किया, 31 ज़ीरो इज़ ज़ीरो, हमारे पास 28 माइनस ज़ीरो हो गया ज़ीरो। देखिए हम 31 1 ज़ा 31 करते तो 28 से बड़ा था, वो हम लिख भी नहीं सकते, 28 में से 31 कैसे निकालते हम, तो हमने क्या किया, हमारे पास इजी ऑप्शन ऑलवेज विद अस वो है ज़ीरो, सो 31 ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो इट इज़ नाउ 28। अब ब्रिंग डाउन 5, नेक्स्ट डिजिट 285, अभी तो बहुत बिगर वैल्यू है, तो हम 31 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़रा 9 से, क्लोज़र है, 9 1 इज़ 9, 9 3 ज़ार 27, 279, और 31 10 ज़ार करेंगे तो 310 हो जाएगा, 310 तो हम वो कर ही नहीं सकते, जो बिगर वैल्यू हम 279 करेंगे, 31 9 ज़ार 279, हमारे पास आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन के बाद 5 minus 9 is not possible, we have taken borrow from it, so 15 minus 9 is 6, और यहाँ रह गया था 7, 7 minus 7 is 0, 2 minus 2 is 0, हमारे पास आंसर क्या आया, this is remainder and 6 is remainder and 209 is quotient, हमारे पास आंसर है 6485 divided by 31 is equal to 209 with remainder। क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, अगला पार्ट वो है डी पार्ट। दिल चाह रहा है कि इस दफ़ा मेरे साथ मुजतबा हैं तो वो मेरी हेल्प करें। मुजतबा इस दफ़ा आप मुझे बताएंगे 1002 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है या डिविडेंड है, वेरी गुड, तो हम इसको लेबल करते हैं डिविडेंड, और 18 क्या है हमारे पास मुजतबा, वेरी गुड, तो हम इसको लेबल कर देते हैं ये डिवाइज़र है। ठीक है जी, अब हम मुझे बताएं मुजतबा, डिवीजन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, वेरी गुड, डिवीजन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या है 1, और 1 तो स्मॉलर है, तो क्या करेंगे फिर मुश्तबा हम, वेरी गुड, हम क्या करेंगे कि हम इसको, इन्होंने इजी वे बताया है कि 18 ज़ीरो इज़ ज़ीरो करके, तो हम वेरी गुड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन बताया इन्होंने, 18 ज़ीरो इज़ ज़ीरो करके हम 1 माइनस ज़ीरो करेंगे और फिर हमारे पास बाकी 1 आ जाएगा। तो हमने ये इजी वे में क्या पढ़ा है, ये भी बहुत अच्छा तरीका बताया इन्होंने, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1 के बाद 0 को मिलाएं तो 10 है, 10 स्टिल स्मॉलर है, तो हम इनिशियली शुरू में स्टार्ट में हम 3 डिजिट्स को भी इकट्ठा ले सकते हैं ना, तो हमने 100 कर लिया, और 18 5 ज़ार हमारे पास आ गया 90, और 18 6 ज़ार इज़ ग्रेटर देन इट इज़ 108, तो हम 18 5 ज़ार जाते हैं, 18 5 ज़ार 90, तो ये 90 मैंने 10 के नीचे लिखा है, आपको क्या लगता है मुझे, ये सही लिखा है मैंने, 90 को 100 के नीचे आना चाहिए, 10 के नीचे आना चाहिए, वेरी गुड, 90 को तो 100 के नीचे आना चाहिए, 10 में से 90 कैसे माइनस होगा, तो फिर क्या करेंगे हम 90 को 100 के नीचे लगाएंगे, नीचे लिखेंगे, वेयर एट द वंस एंड टेंस प्लेस ऑफ 100, तो हम क्या करेंगे, अब 100 में से 90 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 10, ओके, अब हमने किसको लाना है, 2 की बारी है, वी हैव टू ब्रिंग 2 डाउन, it's 102, again we will multiply it by 5 because 18 6 are 108, हमें पता चल गया 108 है, वो नहीं, वो बड़ा है इससे, हमने 5 सा किया 100 एंड सॉरी 18 5 सा 90, तो 102 माइनस 90 क्या हो गया, 2 minus 0 is 0 and 0 minus 9 not possible, we'll take borrow from 1, 10 minus 9 is 1, so 12 is our remainder because nothing is to bring down and 55 is our quotient, हमारा आंसर क्या आया, 1002 divided by 18 is equal to 55 remainder। ई पार्ट की बारी, ई पार्ट को क्विकली हम कर लेते हैं, और ई पार्ट को सॉल्व करने के बजाय हम इसे क्विकली इसका आंसर लिख लेते हैं ताकि आप इसको टैली कर लें अपने आंसर के साथ। हमारे पास क्या आया है, 39 रिमाइंडर है और कोशेंट है 130, तो हम इनको
सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 5629 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल टू 130, रिमाइंडर 39। ठीक है जी, क्योंकि हमने 1 ज़ा किया, पहले 43 हुआ, फिर 3 ज़ा किया 129 हुआ, फिर हमने माइनस किया 12 माइनस 9 इज़ 3, 2 माइनस 2 इज़ 0, 9 को नीचे लाए हम बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन, 39 हो गया। 39 तो 43 से छोटा था और बहुत अच्छा किया, हमने 43 ज़ीरो सा कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया अगेन रिमाइंडर 39। अच्छा जी, अपने माइनस करने के बाद रिमाइंडर 39 हो गया और क्वोशंट हमारा 130 है। अच्छा जी, अब हमने हम एफ़ पार्ट की तरफ आते हैं। तो एफ़ पार्ट मैंने आपको शो कर दिया है, अब आप इसको खुद ट्राई करें स्टेप वाइज। देखें 20 है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, 20 छोटा है, 39 बड़ा है, तो हमने 8 को भी ज्वाइन करा लिया, 208 हो गया। अब 39 2 ज़ार तो बहुत ही स्मॉल होगा, 3 ज़ार चेक कर लेते हैं। 39 3 ज़ार इज़ 117, तो उससे बहुत छोटा है। 5 ज़ार ट्राई करते हैं, 195 है, बिल्कुल सही है। तो 8 माइनस 5 हुआ और बोरो लेके वही 10 माइनस 9, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। हम इसको स्टेप वाइज करना चाहते हैं, तो ये अब आप लोग करें और मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि वेदर आपने ठीक किया या नहीं। तो मेरा ख़्याल है आपने बिल्कुल ठीक किया है। इसका क्वोशंट है 53 और रिमाइंडर की बारी आती है। नोटबुक पे तो हम काम कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको तो एज ए प्रैक्टिस आप नोटबुक पे करें। और क्वेश्चन नंबर 7 का ए और सी, ए टिल सी पार्ट, ए बी सी पार्ट आपका होमवर्क है। आप इसे अपनी नोटबुक्स पे नीटली मार्जिन लाइंस ड्रॉ करके, रफ कॉलम ड्रॉ करके आपने नीटली करना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे एक टेबल भी याद करना है। बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।